यार दोस्तों, अगर आपके पास बजट की कमी है, अगर अपना घर बनवा रहे हैं दोस्तों, खुद से जो है वो घर को डिजाइन करना चाहते हैं, नॉर्मली आप दोस्तों जो ये कॉलम है ना, जो ये कॉलम है और जो बीम है ना, इसी में आप फंसते हैं। आपको डर लगता है कि घर हमारा बनने के बाद गिर ना जाए, टूट ना जाए। ये वीडियो नए मिस्त्री या फिर ठेकेदार को भी देखनी चाहिए। आप उन तक भी एक बार शेयर कर दीजिएगा कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम की जो दूरी है वो कितना होनी चाहिए। इस पे तो ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है। आज मैं बताने वाला हूं दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए मैं मेजरमेंट के साथ दिखाता हूं। इसी वाले कॉलम को ले लेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कॉलम का जो चौड़ाई है दोस्तों, आप देखेंगे 15 इंच है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं मेजरमेंट करता हूँ, 15 इंच का है। और इधर से अगर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप पाएंगे कि 10 इंच है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है वो, ये वाला पार्ट जो है वो पतला है और ये वाला पार्ट जो है वो चौड़ा है। दोस्तों इस वाले कॉलम का मेजरमेंट हमने लिया था। ठीक है, आप देखेंगे दोस्तों, इधर ये वाला कॉलम जो है वो दोस्तों, थोड़ा सा ये वीडियो जो है वो बोरिंग आपको लग सकता है, लेकिन आपके घर के मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉलम को किस तरीके से डिसाइड करते हैं, उसके साइज़ को किस तरीके से डिसाइड करते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों कॉलम का फेस किधर रहेगा दोस्तों, जिधर पतला है और इस साइड दोस्तों चौड़ा है। ठीक है, पतला वाला किधर रहेगा, बस आपको इस वीडियो के बाद दोस्तों किसी दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं दूर से आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉलम है, इसी कॉलम को मैं लेता हूँ रेफरेंस में। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों जो है वो 11 फीट का डिस्टेंस है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो है वो 13 फीट का डिस्टेंस है। इस वाले कॉलम से उस वाले कॉलम तक देखेंगे दोस्तों 15.5 फीट, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे दोस्तों 16 फीट का डिस्टेंस जा रहा है। ठीक है, और ये कॉलम को अगर देखेंगे दोस्तों, ऊपर में अगर बीम को देखेंगे ना, आप पाएंगे कि इस कॉलम से डायरेक्ट उस कॉलम तक दोस्तों बीम गया हुआ, बीच में इस कॉलम का सपोर्ट है। उस वाले कॉलम से दोस्तों इस वाले कॉलम तक बीम आया हुआ, और ये वाला कॉलम से दोस्तों बीम जो गया वो सेकेंडरी बीम बन के इस वाले बीम पे रेस्ट कर रहा है। अब दोस्तों हम कॉलम को कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अगर एक तरफ हमारा कॉलम दोस्तों पतला है और दूसरा तरफ कॉलम हमारा चौड़ा है दोस्तों, सारा खेल इसी में छिपा हुआ रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँ दोस्तों, थोड़ा देर के लिए दोस्तों इसको अगर कॉलम मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम कॉलम मान लेते हैं। चलिए ये वाला एग्जाम्पल ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। ठीक है, अगर दोस्तों इस वाले ग्रेनाइट को मैं आपको तोड़ने के लिए दूँ, ठीक है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जब भी कोशिश करेंगे ना, इस तरीके से आप लगाएंगे। ठीक है, ताकि ये वाला जो पार्ट है, ये पतला वाला जो पार्ट है, ये जल्दी टूट जाएगा। अगर दोस्तों आप इस तरीके से यहाँ पे जोर लगाते हैं ना, तो ये चौड़ा वाले पार्ट को आपको इस तरीके से तोड़ना होगा। बात समझ रहे हैं? इधर से मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। ये दोस्तों आप हमेशा कोशिश करेंगे कि ये जो पतला वाला पार्ट है ना, तो इस तरीके से हम अगर लगाते हैं फोर्स, तो ये पतला वाला पार्ट जल्दी टूट जाएगा। और इसी तरीके से दोस्तों अगर हम इसी को दोस्तों इस तरीके से तोड़ने की कोशिश करें ना, तो हमें इतना पार्ट को तोड़ना होगा। सेम केस दोस्तों कॉलम में भी है। ठीक है, ये मान लीजिए ये वाला जो कॉलम है ना, ये कॉलम है, ये चौड़ा वाला पार्ट है, जो अगर इधर इसको झुकाते हैं बहुत फोर्स लगेगा, अगर इसको इधर झुकाते हैं बहुत फोर्स लगेगा, क्योंकि 15 इंच इसको झुकाना होगा। ठीक है, वही दोस्तों इस साइड से अगर झुकाएंगे ना, तो मात्र अगर 10 इंच इधर झुक गया या फिर इधर झुक गया, चूँकि ये बीच में 10 इंच ही है, तो 10 इंच को झुकाना ज़्यादा आसान है विथ कंपेयर टू 15 इंच। ठीक है, इसीलिए दोस्तों जिधर कॉलम से कॉलम की दूरी ज़्यादा है या फिर सेकेंडरी बीम रेस्ट कर रहा है दोस्तों, ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि इसी साइड में दोस्तों आप देखेंगे कि ये चौड़ा वाला पार्ट यानी कि 15 इंच रख देंगे। इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, और जहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी नज़दीक में यहाँ भी सपोर्ट है, यहाँ भी सपोर्ट है, तो ये दोस्तों 10 इंच वाला रखेंगे, इससे भी काम हमारा चल जाएगा। ये तरीका बता रहा हूँ दोस्तों उन लोगों के लिए जिनकी पहुंच इंजीनियर तक नहीं है, या फिर इंजीनियर की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर अपने घर में थोड़ा बहुत चेकिंग अगर करना चाहते हैं कि मिस्त्री सही काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। आप किसी आर्किटेक्ट से दोस्तों अगर आप पूरा ड्राइंग बनवाते हैं ना, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। एक सिविल इंजीनियर से अपना घर प्लान करवाते हैं, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है दोस्तों, थोड़े से पैसे इंजीनियर को दे दीजिएगा ना, आपका अगर 2-3 स्क्वायर फीट भी जगह आपका बच जाता है, तो मान लीजिए कि ज़मीन का कीमत इंजीनियर के फीस से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, अगर थोड़ा सा मटेरियल और आपका घर सही सलामत बन गया ना, तो ये चीज़ प्लस पॉइंट में हो जाता है। इसलिए एक बढ़िया एक्सपीरियंस आदमी से ही अपने घर का डिज़ाइन जो है वो बनवाना चाहिए। मुझे दीजिए इस वीडियो में इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।